अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मन भी नहीं लग रहा है, तो ट्वेल्थ की तैयारी कैसे करें? प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस। सो हाय गाइस, मैं अभिषेक, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ट्वेल्थ एग्जाम्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू कि आपने पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया। जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी उस पर लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पबजी बैन होने की बधाई, कि बहुत से लोगों की तो इसलिए तैयारी नहीं हो पा रही थी अभी तक क्योंकि पबजी चल रहा था, दिन रात पबजी। पबजी एक ऐसा गेम था कि जिसमें ना चाहते हुए 1 से 1.5 घंटा तो मतलब व्यक्ति ले ही लेता था। तो बधाई हो जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, बाकी जिसका पैसन था पबजी उनको दुख हो रहा होगा। तो चलो बात करते हैं अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो अब दो प्रकार के लोग होंगे अभी। पहले जिन्होंने वाकई में कुछ नहीं पढ़ा है, और दूसरे जिन्हें ये लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने वाकई में कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। तो वैसे तो आपने एक मेजर टाइम अपना वेस्ट कर दिया है, लगभग 5 to 6 मंथ्स होने जा रहे हैं। जो 5-6 महीने आपको यूज़ करने थे वो आपने नहीं किए, पर कोई बात नहीं। आप ये ना समझें कि अभी तक आपने तैयारी कुछ नहीं की है या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप जा रहे हैं, मैं अभी 5 से 6 महीने पहले उसी सिचुएशन से गुजर कर आया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अब तैयारी कर सकते हैं। और नो डाउट बोर्ड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें परसेंटेज जो स्कूल में मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मिलती है। सिर्फ उसमें अपना क्या रहता है, इनोवेशन का काम रहता है, सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेशन का काम रहता है। तो जो लोग जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए पहले बात करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो वो लोग पहले तो ये सोचें कि अभी हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो लगभग अभी आपके पास होंगे 7 महीने, 6 to 7 मंथ्स अभी आपके पास बचे हुए हैं। अब आप ये टाइम किस चीज़ में सोच रहे हैं कि स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे, कोचिंग लूँ या नहीं लूँ, कौन से ऑनलाइन पढ़ूँ या फिर क्लासेस अटेंड करूँ या यूट्यूब से पढ़ूँ, वगैरह वगैरह आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। पर आपका जो मेन फोकस अभी करना है, आपको वो करना है इन सब चीज़ों को छोड़कर। मुझे मतलब एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है और उस प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली वर्क करना है। आप चाहे तो यूट्यूब से पढ़ें, चाहे स्कूल से पढ़ें, चाहे किसी चीज़ से पढ़ें, मैटर नहीं करता, क्योंकि हर टीचर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ रहती हैं और हर टीचर की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ रहती हैं। आप किसी से भी पढ़ें, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और रेगुलरली पढ़ता रहें, उसी टीचर से आप रेगुलरली पढ़ते रहें, तब आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेल्फ स्टडी। अभी आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप एक बार सेल्फ स्टडी शुरू करिए। आप जैसे ही सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे आपका मन नहीं लगेगा। नो डाउट मेरा भी नहीं लगता था, किसी का नहीं लगता, मतलब रेगुलरली जब शुरू में कोई चीज़ शुरू करता है, मतलब या एनसीईआरटी उठा लो या कोई भी चीज़ उठा लो। एक और चीज़ बता दूं, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है आप लोगों को। आप ये ना सोचें कि मैं एस चंद पढ़ लूँ या एस एल अरोड़ा वगैरह आती हैं, आर डी शर्मा वगैरह आती हैं, ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना उठाएं। मेन फोकस आपको करना है, मुझे दिसंबर तक पहले एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, जिससे मेरा 70% है वो मेरे मतलब माइंड में कैप्चर होगा। जो बाकी का 30% होगा वो करेंगे अपन दिसंबर टू मार्च, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स लेंगे। अगर आपने दिसंबर तक एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप सोच रहे हैं कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं। रियली में आप बहुत पीछे चल रहे हैं और आपको इसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ आप कैसे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सितंबर चल रहा है और सितंबर की शुरुआत ही है, तो अभी से आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मतलब अभी आप इंग्लिश हिंदी को छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पहले आपको जो चीज़ आपको परेशान करती है, जैसे हम सोचते हैं इंग्लिश हिंदी में हम लिख सकते हैं, हम स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको परेशान करती है वो है आपकी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। सबसे पहले एक आप एनसीईआरटी को उठाएं। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को उठाएं। केमिस्ट्री की बुक जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नो डाउट आपको समझ में आएगा, ये पक्की बात है, सबको आता है समझ में, लेकिन उसके बाद एक दिन बाद आप भूल जाएंगे। ऐसे ही आप फिजिक्स को उठाएंगे, समझ में आएगा, एक दिन बाद भूल जाएंगे। मैथमेटिक्स को उठाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आप भूल जाएंगे। ये सबके साथ होता है। तो आप ये ना सोचें कि आप पीछे चल रहे हैं। आप बस एक बार पहले पूरा कोर्स बाय हार्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद अब आती है बात नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग करना है या नहीं करना। नोट मेकिंग इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। नो डाउट नोट मेकिंग से क्या रहता है, सिर्फ ये नहीं कि आप लास्ट में उसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप एट द मोमेंट किसी भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्स में जा रहे हैं, अभी आपके मिड टर्म्स एग्जाम शुरू होने वाले हैं, स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप मतलब जैसे ही वो एग्जाम्स देंगे तो
नोट्स को एक बार पढ़कर अगर आप वो एग्जाम्स देंगे तो आपको मतलब समझ में आया कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़, नोट्स सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हो। अगर आप कोई और के नोट्स पढ़ रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, रद्दी के भाव मानता हूँ मैं उन नोट्स को। क्योंकि जब एनसीईआरटी इतनी लिमिटेड चीज़ है, मतलब आप 2 दिन में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, दो दिन में अच्छे से अच्छे एनसीईआरटी मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो उससे छोटी चीज़ क्या हो सकती है, मतलब उससे लेस डिस्क्राइब चीज़ क्या हो सकती है, आप ये बताओ। और फिर आप उसमें भी नोट्स लेने किसी और के, तो मतलब मैं नहीं समझता आपको दूसरों का। आप सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, अगर आप नोट्स मेकिंग में इतने विश्वास नहीं रखते तो आप एनसीईआरटी को रेगुलर पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ये समझ रहे हैं, सोच कर घबरा रहे हैं कि रिजल्ट का, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है ना, तो फिर उस चीज़ के बारे में सोचना क्या। आप कुछ कर सकते हो क्या? आप सिर्फ अपना एक मेजर टाइम दिन भर का उसमें दे रहे हो कि मेरा रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, मुझसे ऐसा वैसा ये वो फलाना ढकाना। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, आपके हाथ में ही नहीं है रिजल्ट। मैंने बोर्ड्स के एग्जाम्स दिए, मेरे हाथ में थोड़ी है रिजल्ट कि मैं क्या कितनी परसेंटेज, वो तो चेकर के ऊपर है और अपने जो किया है उसके ऊपर है। हमारा काम है 100% देना। दूसरी चीज़, रिजल्ट क्या हमें दे रहा है वो मैटर इतना नहीं करता, मैटर करता है आपने रिजल्ट में कितना अपने एफर्ट्स डाले हैं। तो मेन चीज़ है आपके एफर्ट्स डाल। आप ऑफलाइन स्टडी में पढ़ते थे, हमको ऑफलाइन स्टडी में भी इतना समझ में नहीं आता था, और अब तो चल रही है ऑनलाइन स्टडी स्कूल से। तो मैं किसी भी टीचर की या स्कूल की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्कूल से समझ में नहीं आ रहा है, नो डाउट आप मत पढ़िए, पर आप अपना 100% उस चीज़ पर दीजिए जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं अटेंडेंस कितनी जा रही है, मैं ऑनलाइन दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। एक जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना ऑनलाइन स्टडी पे, आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, आप सिर्फ खुद एक व्यक्ति पढ़ रहा है उस चीज़ पे, तो आपका फोकस उसी चीज़ पर रहेगा। मैं यूट्यूब का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कंटेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ रहा है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और आप ऑनलाइन स्टडी पढ़ रहे हैं और अगर आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, इसका मैसेज आ रहा है, उसका मैसेज आ रहा है, ये वो कह रहे हैं माइक सही करो, आवाज़ सही नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या है? आप अपना एक मेजर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। तो पहले आप अपना प्लेटफॉर्म ढूंढिए कि आपको पढ़ना कहाँ से शुरू कीजिए। आप अगर 1 घंटा पढ़ने की सोच रहे थे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप 2 घंटे पढ़िए दिन में। नो डाउट ऑनलाइन पढ़ने में मन लगता है, ये इस चीज़ में दिक्कत नहीं है कि आपका मन नहीं लगेगा, मन आपका पूरा लगेगा पढ़ने में। बाकायदा आपको एक चीज़ पर फोकस होना है कि बस पढ़ना है। अब जैसे आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे आपने ट्रेंडिंग वीडियो देखी, ट्रेंडिंग वीडियो में आपने पहली वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी, तीसरी वीडियो देखी, आधे घंटा चला गया, आधा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, आधी एमबी चली गई, आधी एमबी आपने रात के लिए छोड़ दी। वही चीज़ फिर आप पढ़ेंगे कब? बात ये ना आप कह रहे हैं कि मैंने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, बात यही ना, सबसे ज़्यादा अभी आप कोशिश कीजिए ऑफलाइन पढ़ने का, एनसीईआरटी उठाइए, पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा डाउट्स क्लियर करिए। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अब यूट्यूब या ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपके पास लेक्चर्स हैं, उनका फ़ायदा क्या रहता है? आपने एक बार चीज़ पढ़ ली, अब आपको उसका रिवीजन करना है, आप इनटू 2 स्पीड करके दोबारा पढ़ लो, बहुत बढ़िया, आधे टाइम में आपका रिवीजन भी हो गया। एक चीज़ और आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो बेस्ट मेथड है वो है कि आप पढ़िए, पहले कोई भी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप उसी चीज़ का 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगी, हर चैप्टर की थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप उस 1 शॉर्ट वीडियो को रात में सोने से पहले देख लो, आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपका चैप्टर भी कवर हो गया, 1 शॉर्ट वीडियो देखकर आपका मतलब जो आपको चाहिए था रिवीजन वो भी आपको मिल गया। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए। अब ये वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा हूँ इसमें, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो सब मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपका कमेंट आया कि अभी तक पढ़ाई ही शुरू नहीं की, तो आप अपना मतलब जो शुरू है शुरुआत तो करो, बाकी अपने आप सब चीज़ होती चली जाएंगी। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या होता है, मतलब कितना एक्सपीरियंस होता है, कब घबराहट हुई आपकी। आप दिसंबर टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, आपको लगेगा कि आपसे मतलब नालायक और आप बराबर मतलब इतना कम किसी ने पढ़ा नहीं, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, आप बस पढ़ देना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं दिसंबर तक के लिए ही करें, दिसंबर तक का ही सोच के करें, क्योंकि बोर्ड्स का भी बहुत मेजर पोर्शन रहता है। आगे की वीडियो